हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी का सार निकालने वाले हैं। हम एक ऐसे कैची पॉप ट्रैक के पीछे छुपे नैरेटिव को डिकोड करेंगे जिसमें कॉलेज रोमांस, पहली मुलाकात और वो शुरुआती हिचकिचाहट सब कुछ कूट कूट कर भरा है। तो चलिए नयन दाने की इस क्लासिक स्टोरी लाइन का गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो चलिए सीधे मेन मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, वीकेंड की एक क्रेजी पूल पार्टी चल रही है, एकदम अफरा तफरी का माहौल है और हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक फ्रेशर है, अपनी ही सीनियर पर दिल हार बैठता है। अब ऐसे में वो उस पार्टी में सरवाइव कैसे करेगा? ये एक ऐसा सिचुएशन है ना जिससे शायद हम में से कई लोग रिलेट कर पाएं। सेक्शन 1, द कॉलेज पार्टी सेटअप। होता क्या है ना कि कॉलेज के पहले दिन इस हाई स्टेक्स पूल पार्टी में डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती। अंदर जाने के लिए एक रैगिंग एग्जाम पास करना पड़ता है। घबराने वाली बात नहीं है, ये बस वो टिपिकल कॉलेज मूवीज वाला हल्का फुल्का मजाकिया टास्क होता है। इसका पर्पस सिर्फ नए नर्वस स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को टेस्ट करना होता है। और इस गाने की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि इस टेस्ट के डर से बेचारे फ्रेशर्स का हाल मुर्गियों जैसा हो जाता है, एकदम पीले और डरे हुए। ये छोटी सी डिटेल हमारे मेन कैरेक्टर के डर और उसके भोलेपन को बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट करती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2, द चश्मिश फ्रेशर ट्रोप। ये जो पूरी कहानी है ना, ये एक बहुत ही पॉपुलर रोमांटिक ट्रोप पर टिकी है। चश्मिश, आम बोलचाल में हम ये शब्द उनके लिए यूज करते हैं जो चश्मा पहनते हैं, और अक्सर ये एक बहुत ही मासूम, नर्डी या स्वीट सी वाइब देता है। तो हमारी इस कहानी में ये प्यारा सा चश्मिश फ्रेशर कॉलेज के बिल्कुल पहले ही दिन एक हॉट सीनियर पर पूरी तरह से फिदा हो जाता है। एकदम क्लासिक लेकिन बहुत ही क्यूट शुरुआत है। अब इस स्लाइड में जो कॉन्ट्रास्ट है वो सच में देखने लायक है। एक तरफ है हमारा चश्मिश फ्रेशर, नर्वस, दिल की धड़कनें एकदम तेज और जिसे किसी डरे हुए मुर्गी के बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हॉट सीनियर, एकदम कॉन्फिडेंट, थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग और उस फ्रेशर के लिए एक ऐसी मंजिल जिसे पाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। यही वो पावर डायनामिक है जो इस नैरेटिव को इतना एंगेजिंग बनाता है। सेक्शन 3, अ लिरिकल इंटरनल मोनोलॉग। अब अगर हम इस गाने के बोल यानी लिरिक्स पे ध्यान दें तो वो असल में इस फ्रेशर के अंदर चल रही उथल पुथल को आवाज दे रहे हैं। बाहर से वो भले ही डरा सहमा दिख रहा हो, पर अंदर अंदर तो पूरा तूफान चल रहा है। प्यार में पड़ने की जो अलग अलग स्टेजेस होती है ना, वो सब यहाँ है। जैसे मेरी न सुने ये दिल मेरा, उसका दिल किसी लॉजिक की नहीं सुन रहा, उसके अंदर एक ऐसी हलचल है जो रुक ही नहीं रही। वो सीनियर को अपनी हर सांस, हर एहसास और हर एक स्माइल में महसूस कर रहा है। मतलब इमोशंस ने लॉजिक को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। सेक्शन 4, द मीनिंग बिहाइंड नयन। ये इस पूरी कहानी का सबसे डीप और खूबसूरत हिस्सा है, जहां हम नयन यानी आंखों के असली मतलब को समझते हैं। नयन ने बंद रख के, इस लाइन का सिंपल सा मतलब है कि आंख बंद करके भी मैंने तुम्हारे अंदर पूरी दुनिया देख ली। सोचिए, जब ये फ्रेशर अपनी आंखें बंद करता है तो उसे रियलिटी से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत कोई नजर आता है। और ये चीज एक बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है। बैकग्राउंड में एक लाउड, शोर शराबे वाली मॉडर्न पूल पार्टी चल रही है जो काफी सुपरफिशियल है, लेकिन उसके माइंड में एक बहुत ही गहरी पोएटिक सोच चल रही है। इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का ये जो क्लैश है ना, यही इस नैरेटिव को इतना स्पेशल बनाता है। फिर एक लाइन आती है, सभी पढ़ चुके हैं ये चेहरा मेरा, तू ही है लिखा, तुझे कैसे न दिखा। ये वो टिपिकल ऑब्वियस क्रश वाला ट्रोप है। मतलब आसपास के हर इंसान को पता चल चुका है कि इसके दिल में क्या चल रहा है। चेहरे पे प्यार एकदम साफ लिखा है, लेकिन जिस इंसान से वो प्यार करता है, लिटरली सिर्फ वही इस बात से बिल्कुल अनजान है। और अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। सेक्शन 5, द अनएक्सपेक्टेड क्यूट रेजोल्यूशन। तो देखते हैं कि ये सब बिल्डअप कैसे रिजॉल्व होता है। वो अंदर का जो पोएटिक मोनोलॉग था, वो फाइनली रियल वर्ल्ड की बातचीत में बदल जाता है। सीनियर सीधा उसके पास आती है और बिना किसी झिझक के पूछती है, डू यू लाइक मी? अब इस थोड़े डराने वाले सवाल के सामने हमारा ये चॉकलेट फ्रेशर क्या करता है? वो बहुत ही ईमानदारी से, एकदम सिंपल तरीके से कहता है, एक्चुअली यस। और ये जो ऑनेस्टी है ना, ये एक रियल गेम चेंजर साबित होती है। और फिर आता है वो बड़ा सरप्राइज ट्विस्ट। सीनियर की तरफ से जवाब मिलता है, गुड, बिकॉज आई थिंक यू आर रियली रियली क्यूट। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक इंटिमिडेटिंग सीनियर इस तरह से सामने से अपनी फीलिंग्स बता देगी। ये उस फ्रेशर की ऑनेस्टी और उसके भोलेपन का एक बहुत ही स्वीट सा रिवॉर्ड है।
पल भर में उनके बीच का सारा फासला मिट जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है, क्या सच में कभी-कभी अपनी आंखें बंद कर लेने से हमें वो बेहतर दिखाई दे जाता है जो बिल्कुल हमारे सामने खड़ा होता है? एक नर्वस से चश्मिश से लेकर एक सक्सेसफुल कॉलेज रोमांस तक का ये जो सफ़र है, ये सच में चेहरे पर एक स्माइल ले आता है। ये था इस क्लासिक ट्रैक का हमारा आज का डीप डाइव। इस ब्रेकडाउन में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।